जब हम किसी फूल को देखते हैं तो अक्सर बस उसकी सुंदरता में खो जाते हैं, है ना? पर उस सुंदरता के पीछे एक कमाल की इंजीनियरिंग, एक पूरी व्यवस्था छिपी होती है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी छिपे हुए डिजाइन की परतों को एक एक करके खोलेंगे। मतलब बड़ी तस्वीर से लेके बिल्कुल छोटी छोटी डिटेल्स तक जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत उदाहरण से। पहली नज़र में ये शायद फूलों का एक साधारण सा डंठल लगे, लेकिन यकीन मानिए यहाँ एक बहुत ही खास आर्किटेक्चरल प्लान काम कर रहा है। ये सवाल हमें हमारे पहले टॉपिक की तरफ ले जाता है। फूलों का ये जो सोचा समझा और व्यवस्थित अरेंजमेंट होता है, उसे ही इन्फ्लोरेसेंस या पुष्प क्रम कहते हैं। तो चलिए अब इसी इन्फ्लोरेंस के कॉन्सेप्ट को थोड़ा गहराई से समझते हैं। ये असल में एक बिल्डिंग प्लान की तरह है जो बताता है कि पौधे पर फूल कहाँ और कैसे लगेंगे। तो इसका मतलब साफ है, इन्फ्लोरेसेंस कोई रैंडम गुच्छा नहीं है। ये एक हाईली स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है और इसके मोटे तौर पर दो मेन टाइप होते हैं। हम दुनिया के लगभग किसी भी फूल के अरेंजमेंट को इन दो फंडामेंटल ब्लूप्रिंट्स में से एक में रख सकते हैं। और ये क्लासिफिकेशन इस बात पर निर्भर करता है कि उसका मुख्य तना कैसे बढ़ता है। तो इन दोनों में जो सबसे बड़ा फर्क है वो ये है कि मुख्य तने की ग्रोथ चलती रहती है या एक फूल के साथ खत्म हो जाती है। चलिए देखते हैं कि ये असल में दिखता कैसा है। ये देखिए, ये रेसिमोस टाइप का एक बेहतरीन उदाहरण है। ध्यान से देखिए कैसे मुख्य तने के टॉप पर नए फूल बनते ही जा रहे हैं। इसकी ग्रोथ अनलिमिटेड है। और अब इसकी तुलना साइमोस टाइप से करिए। यहाँ जो सेंट्रल स्टेम है, उसकी ग्रोथ पहले और सबसे पुराने फूल पर ही आके रुक गई है। ठीक है, तो हमने फूलों के पूरे जमावड़े को तो समझ लिया। अब चलिए जूम इन करते हैं और एक अकेले फूल की एनाटॉमी, मतलब उसकी बनावट को करीब से देखते हैं। अच्छा, फूल के अलग अलग हिस्सों को जानने से पहले हम उसे उसकी सिमेट्री यानी समरूपता के आधार पर भी बांट सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम ज्योमेट्री में शेप्स के साथ करते हैं। इसे ऐसे समझिए, एक्टिनोमॉर्फिक एक परफेक्ट गोल पिज़्ज़ा जैसा है जिसे आप सेंटर से कहीं से भी काटें दो बराबर हिस्से मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ जाइगोमॉर्फिक एक चेहरे की तरह है जिसमें सिमेट्री की सिर्फ एक ही लाइन होती है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। चलिए एक एक करके उन चार परतों या जिन्हें वर्ल्स कहते हैं उनको समझते हैं जिनसे मिलकर एक आम फूल बनता है। इस स्लाइड की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें वो चारों वॉल्स बाहर से अंदर की तरफ एकदम साफ साफ दिखाए गए हैं। चलिए एक एक करके सबको समझते हैं। सबसे पहले है कैलिक्स। ये वो हरी पत्तियां होती हैं जो फूल के बेस पर होती हैं और कली को प्रोटेक्ट करती हैं। इसके बाद आता है कोरोला, यानी फूल की रंग बिरंगी खूबसूरत पंखुड़ियां जिनका काम कीड़ों को पॉलिनेशन के लिए अपनी तरफ खींचना होता है। अब थोड़ा और अंदर की तरफ चलें तो हमें मिलता है एंड्रोशियम। ये फूल का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जहां पॉलिन यानी परागकण बनते हैं। और एकदम सेंटर में बीचों बीच होता है गाइनोइशियम। ये फीमेल पार्ट है जिसके अंदर भविष्य के बीज मौजूद होते हैं। चलिए अब इस सेंट्रल पार्ट यानी गाइनोइशियम को थोड़ा और करीब से देखते हैं, क्योंकि इसकी पोजीशन और इसका अंदरूनी स्ट्रक्चर ये दोनों ही फूल को पहचानने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये डायग्राम दिखाता है कि फूल के बाकी हिस्सों के मुकाबले ओवरी यानी अंडाशय की पोजीशन कैसी है, और इसी के आधार पर तीन अलग अलग कैटेगरीज बनती हैं। तो बात सीधी सी है, क्या ओवरी बाकी सभी हिस्सों के ऊपर है जिसे सुपीरियर कहते हैं, या उनके बराबर लेवल पर है जिसे हाफ इन्फीरियर कहते हैं, या फिर बाकी हिस्से उसके ऊपर हैं जिसे इन्फीरियर कहते हैं। एक और बहुत ही दिलचस्प डिटेल है एस्टिवेशन। ये हमें बताता है कि फूल के खिलने से पहले कली के अंदर पंखुड़ियां और बाह्यदल किस तरह से फोल्ड होकर या अरेंज होकर रहते हैं। इस स्लाइड में चार मेन पैटर्न दिखाए गए हैं। वेलवेट, जिसमें किनारे बस एक दूसरे को छूते हैं। ट्विस्टेड, जिसमें वो एक ही दिशा में ओवरलैप करते हैं। इम्ब्रिकेट, जिसमें ओवरलैपिंग का कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता। और वेक्सिलरी, जिसमें एक बड़ी पंखुड़ी बाकियों को ढक लेती है। और आखिर में है प्लेसेंटेशन। ये बताता है कि ओवरी के अंदर ओव्यूल्स यानी वो हिस्से जो आगे चलकर बीज बनेंगे वो किस तरह से अरेंज्ड हैं। हर टाइप का अपना एक अलग पैटर्न होता है। तो चलिए इन सभी क्लासिफिकेशन टर्म्स को एक बार फटाफट से दोहरा लेते हैं, जो किसी भी फूल को डिस्क्राइब करने का एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। ये टेबल एक तरह की पूरी चेकलिस्ट है।
इन शब्दों का इस्तेमाल करके बॉटनिस्ट यानी वनस्पति शास्त्री दुनिया के लगभग किसी भी फूल को बहुत ही सटीक तरीके से पहचान सकते हैं और इसका वर्णन कर सकते हैं। तो अगली बार जब किसी फूल को देखें तो वो सिर्फ पंखुड़ियां नहीं होंगी, वो एक पूरा का पूरा आर्किटेक्चरल प्लान होगा, एक ऐसी कहानी होगी जो बस किसी के उसे पढ़ने का इंतजार कर रही है।